मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट पे आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल है जो लगातार गर्माता जा रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपने अपने सोर्सेज को, अपने अपने वोटर्स को साधने में जुटी हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो आज से 10 साल पहले एक तूफान की तरह राजनीति में आई और इस तूफान ने राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों को उड़ाकर रख दिया। ऐसा होता भी आया है, ऐसा कोई नया नहीं है। कभी बसपा आई, कभी सपा आई, कभी दूसरी पार्टियां आई। जेपी आंदोलन के बाद कई पार्टियां, कई नेता आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज आखिर उनका क्या हाल है। यही हाल, इससे बुरा हाल, क्योंकि बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ा था केजरीवाल का, तो वो ग्राफ आज जमीन पर लेट गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की आस्तीन में कितने सांप हैं। अरविंद केजरीवाल खुद नाग है, लेकिन उसकी आस्तीन के अंदर कितने सांप छिपे हुए हैं, यह अपने आप में बड़ी बात है। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल को बाहर के लोगों से कम अपने अंदर के लोगों से ज्यादा खतरा हो गया है। दरअसल यही अंदर के लोग अब पार्टी की लुटिया डुबोने पे लगे हुए हैं। हुआ क्या है कि दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। 62 सीटें पिछले चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जीती थी। बड़ी बात थी। ऐसे ऐसे लोग विधायक बने, आपको मैं क्या बताऊं, आप तो खुद ही बड़े समझदार हैं, जिन्होंने कभी सपने में अपने आप को सोचा भी नहीं था। अब वो कैसे बने, क्या हुआ, ये क्या कहानी हुई, कितने चोर उचक्के भी घुस गए, कई लोगों के कुकृत्य सामने आए। कोई राशन कार्ड बनाता हुआ दिखा, तो कोई दूसरे कई कार्यों में लगा, कोई भ्रष्टाचारी था, किसी पर राशन बेचने का आरोप था, कोई ब्लैकमेलर था। बहुत सारे चीजें सामने आई राजनीति के, ये अरविंद केजरीवाल के राजनीति में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज ऐसे ऐसे लोग एमएलए बन गए जो कभी आरडब्ल्यूए के अंदर पार्षद, आरडब्ल्यूए के अंदर मतलब पार्षद तो बड़ी बात होती है, आरडब्ल्यू के अंदर कोई पदाधिकारी भी बनने के लायक नहीं था। लेकिन उन्होंने आने के बाद जिस तरीके का ऊधम काटा, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। दरअसल अब है क्या, अरविंद केजरीवाल अब ऐसे बहुत सारे लोगों की छटाई करने पे लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने 20 सीटों पर, दिल्ली के अंदर 70 में से 20 सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। अब ये 20 सीटों पर जो टिकट कटे हैं, ये बड़े महंगे पड़ने वाले केजरीवाल को। एक तो केजरीवाल एंड कंपनी की हालत खराब है, शराब घोटाले का जवाब दिया नहीं जा रहा है, सर के ऊपर तलवार लटकी है जेल जाने की, बड़े बड़े आरोप है, भ्रष्टाचारी बन चुके हैं, यमुना बहुत मैली है, दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। तो ऐसे में जो जुमला है कि दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया है, उससे आखिर केजरीवाल बचते या उसके लिए जवाब देते। इससे पहले अपने ही आस्तीन के अंदर जो सांप उन्होंने पाले हुए थे, वो निकल निकल कर बाहर आ रहे हैं। हम फिर घूमकर वहीं आते हैं कि जो 20 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे, तो केजरीवाल ने उनमें से 3 ऐसे विधायक हैं जिनके परिजनों को टिकट देकर उन्हें सेटिस्फाई कर लिया कि भैया तू तो जीतेगा नहीं, एक काम कर, तेरा चेहरा बदल देते, तू अपनी बीवी को दिलवा दे। तो बीवी को टिकट ले गया। अब क्या खेल हुआ ये तो अभी सामने आएगा। लेकिन 3 सीटों पर उनके विधायकों के, उन्हीं विधायकों के परिजनों को टिकट दे दिया। 2 विधायकों से जानबूझकर ये लिखवा के ले लिया, मुझे लड़ना नहीं है चुनाव। तो 2 विधायक ये थे और 2 विधायकों ने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बाकी बचे 15 विधायकों में से अब कई विधायक बागी रुख अपनाने में जुटे हुए हैं।
यानी आप ये सोच लीजिए आने वाले समय में 20 विधानसभा क्षेत्र तो वैसे ही चले गए। अरविंद केजरीवाल की वैसे ही हालत खराब है, तो इतनी बड़ी जो भीतर घात चल रहा है उसको सहन कर पाना बेहद मुश्किल है। अब ये जो विधायक 15 विधायकों में से अब कई विधायक बागी रुख अपना रहे हैं। इनमें से 4 विधायक खुलकर सामने आ गए हैं कि केजरीवाल को अपने इलाके में घुसने नहीं देंगे। वोट ही पड़ेगा तो वोट तो तब पड़ेगा जब घुसने देंगे। इनमें सबसे बड़ा नाम है देवली से विधायक प्रकाश जरवाल का। ये प्रकाश जरवाल बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है और बागी हो गए हैं। इसके बाद जनकपुरी से राजेश ऋषि हैं। इसके बाद त्रिलोकपुरी से राकेश मेहरोलिया हैं और कस्तूरबा नगर से मदन लाल, जो एडवोकेट मदन लाल है, ये भी बागी हो गए हैं। और ये सभी मिलके अब अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अरविंद केजरीवाल की बखियां उधेड़ने में लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा हम आपको इन 4 बागी विधायकों के बारे में बता देते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है कि अरविंद केजरीवाल अब नहीं चलेगा। जो केजरीवाल अपने आप को बड़ा, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपने आप को बड़े मानते थे ना, आज वो जमीन पर लेटने वाले हैं। तो सुनिए, आम आदमी पार्टी ने देवली से 3 बार से विधायक थे प्रकाश जरवाल का टिकट काट दिया है। इस बार उनकी जगह प्रेम कुमार चौहान को उतारा गया है। प्रकाश जरवाल पार्टी के इस कदम से नाराज है और अब बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं। प्रकाश जरवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर समर्थकों के साथ बातचीत करते हुए एक वीडियो डालकर सब कुछ साफ कर दिया है। इसमें उनके समर्थक उनसे कह रहे हैं कि वह टिकट का इंतजाम कर ले, साथ देने के लिए कार्यकर्ता तैयार है। यानी कि किसी और पार्टी से लड़ लीजिए और जो आम आदमी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको हरवा दिया जाए। उन्होंने इसके साथ लिखा, जनता ने कहा तुम योद्धा हो, युद्ध लड़ो, जनता आपके साथ है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, मुझे जनता की सेवा करने में कोई पार्टी रोक नहीं पाएगी। जरवाल अन्ना आंदोलन के दौरान ही केजरीवाल के साथ जुड़े थे। हालांकि डॉक्टर की आत्महत्या मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद से पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया था। एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था, उसमें प्रकाश जरवाल का नाम था। राजेश ऋषि जनकपुरी से 5 बार के विधायक रहे भाजपा के जगदीश मुखी को 2015 और 2020 में बड़े अंतर से हराने वाले राजेश ऋषि से भी आम आदमी पार्टी ने अब किनारा कर लिया है। जगदीश मुखी को हराने वाले, हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उस टाइम पर एक आंधी चली, मैंने आपको बताया था कि एक तूफान था और उसने सबको उड़ा दिया, तो ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं थी। पार्टी ने राजेश ऋषि का टिकट काटकर प्रवीण कुमार को मौका दिया है। ऐसे में अब राजेश ऋषि ने भी बागी रुख अपना लिया है। एक तरफ वो चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और दूसरी तरफ एक्स पर आपकी बागी सांसद स्वाति मालीवाल के उन ट्वीट्स को शेयर करना शुरू कर दिया है जिसमें वह दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर हमले कर रही हैं। 8 दिसंबर तक पार्टी के प्रचार में जुटे राजेश ऋषि ने एक पोस्ट में अपना काम दिखाते हुए कहा, जनकपुरी के C5C ब्लॉक में नई सीवर लाइन डालने का उद्घाटन जनता द्वारा करवाया। जिस बैडमिंटन कोर्ट में उद्घाटन किया गया, ऐसे बैडमिंटन कोर्ट जनकपुरी में 30 बने हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि विधायक ने काम नहीं किया। राजेश ऋषि ने अपने कार्यालय का नंबर बदल लिया है। एक अन्य विधायक है रोहित मेहरोलिया। जी हां, त्रिलोकपुरी, पूर्वी दिल्ली की त्रिलोकपुरी सुरक्षित सीट से विधायक हैं रोहित मेहरोलिया और ये दलित नेता है, दलित चेहरा है। मेहरोलिया ने तो चुनाव लड़ने का खुला ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। टिकट कटने से मेहरोलिया इतने आहत हैं कि उन्होंने कहा कि वह त्रिलोकपुरी से भी चुनाव लड़ सकते हैं और नई दिल्ली सीट पर सीधे अरविंद केजरीवाल को भी चुनौती दे सकते हैं। यानी कि केजरीवाल के खिलाफ भी ये रोहित मेहरोलिया चुनाव लड़ेंगे।
ये वही रोहित मेहरोलिया हैं जिस दलित और वाल्मीकि बस्ती के अंदर जाकर अरविंद केजरीवाल दलितों के हितैषी होने का ढोंग कर रहे थे। 2 दिन पहले अंबेडकर के मुद्दे पर जाकर बड़े नाटक नौटंकी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। आप देखिए कि दलितों के साथ किस तरीके का भेदभाव अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो अब इन रोहित मेहरोलिया ने ऐलान कर दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए उनकी सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो गोल मार्केट वाला इलाका जहां पर केजरीवाल नौटंकी कर रहे थे, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से हारेंगे अगर रोहित मेहरोलिया वहां से भी चुनाव भरते हैं तो। इसके बाद नई दिल्ली सीट पर सीधे अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे सकते हैं। मेहरोलिया लगातार अपने क्षेत्र में घूमकर जनता से संपर्क कर रहे हैं और उनसे अपनी व्यथा बताते हुए चुनाव लड़ने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसके बाद मदन लाल की बारी आती है। टिकट कटते ही कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल ने एक्स पोस्ट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर थी उनकी, उसको बदल दिया है और लिख दिया नई चुनौती नई जिम्मेदारी के लिए तैयार। टिकट कटने के बाद से उन्होंने आम आदमी पार्टी के झंडे निशान आदि को त्याग दिया है। वे लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। ये अभी साफ नहीं है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे। आम आदमी पार्टी ने कस्तूरबा नगर से इस बार रमेश पहलवान को टिकट दिया है। ये वही रमेश पहलवान है जिनकी पत्नी गई आम आदमी पार्टी में और पति को टिकट दिलवा लाई। रमेश पहलवान वही नेता है जिन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल होने के 1 घंटे बाद ही टिकट मिल गया था। अब ये आप इसको ऐसे जान सकते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की आस्तीन में छिपे हुए सांप थे, जैसे ही केजरीवाल मुश्किल में आए हैं, ये सांप बाहर निकलकर आ गए हैं और केजरीवाल को डसे बिना छोड़ेंगे नहीं। यानी कि ये तय है, जो जिस तरीके से पार्टी के अंदर ये टूट है, ये बगावत है, ये बागी चेहरे सामने आए हैं, उससे आप ये समझ लीजिए कि केजरीवाल की पार्टी का बुरे दिन तो है ही, लेकिन उनके सभी लोगों को यह बात पता चल गई है कि अब आम आदमी पार्टी जीतने वाली नहीं है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना है और बाकी पार्टी का सब कुछ तबाह हो चुका है और जो 2-4 लोग हैं वो अब पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे लोग सामने आएंगे और भी कई चेहरे सामने आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, यानी कि ये जो कुछ चुनिंदा इनकी कंपनी के जो मैनेजमेंट के जो लोग थे, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलकर अन्ना आंदोलन के वक्त जो लोग कभी अरविंद केजरीवाल के हमसाया हुआ करते थे, उन सभी को पीछे धकेलकर कुछ मैनेजर टाइप के लोग, मैनेजर मैं इसलिए आपको कह रहा हूं जिनमें संदीप पाठक जैसे हैं, जिनमें संजय सिंह हैं, इस टाइप के जो लोग, दुर्गेश पाठक, ये जो आए हैं मैनेजर बनकर, वो सभी अब ये पार्टी को निगल गए हैं और पार्टी का जो अन्ना हजारे आंदोलन के समय जुड़े हुए लोग थे, अब वो अरविंद केजरीवाल से छिटकते जा रहे हैं और जो आस्तीन के सांप हैं इस मुश्किल घड़ी में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फन फैलाकर खड़े हैं। तो आप ये समझिए इस पार्टी का और इस मुखिया का जो केवल और केवल हर रूप से, हर एंगल से, हर कोण से केवल नौटंकी है, इसका अब आगे भविष्य तिहाड़ जेल ही बचता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।